ये कहानी एक छोटे से गांव नूरपुर की है। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग वहां दिन में भी अकेले जाने से डरते थे, लेकिन किसी ने कभी वहां कुछ अजीब होते नहीं देखा सिवाय उस एक रात के। मुख्य पात्र सलीम। सलीम एक 20 साल का नौजवान था। वह मस्जिद में अजान देता और धार्मिक बातों में बहुत रुचि रखता, लेकिन वह अक्सर मजाक में कहता, अगर कब्र का अजाब सच में होता तो हम सुनते ना। एक दिन उसने यह बात मजहब के आलिम मौलवी राशिद साहब के सामने कह दी। मौलवी ने गंभीर होकर कहा, सलीम बेटा, अल्लाह ने इंसानों से कुछ चीजें छिपा रखी हैं, क्योंकि वो उनकी रहमत है। अगर तूने वो अजाब सुनाए लिया तो शायद चैन की नींद कभी ना। सलीम हंस पड़ा। रात का वाकया एक कब्र पर बैठा हुआ। इसी बात को साबित करने के लिए एक रात सलीम कब्रिस्तान चला गया। उसने सोचा कि वह पूरी रात वहीं रहेगा और देखेगा कि क्या वाकई कुछ होता है। आधी रात का वक्त था। हवा में अजीब सी सर्दी थी। अचानक एक कब्र के पास से कुछ कराहने और चीखने की आवाजें आने लगीं। हाय मेरी पसलियां, आग जल रही है, छोड़ दो मुझे। सलीम का रंग उड़ गया। दिल तेज धड़कने लगा। वह आवाजें किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी, जैसे कोई दर्द में तड़प रहा हो, मदद की भीख मांग रहा हो, मगर उसे कोई नहीं सुन रहा। दूसरी रात और ज्यादा डरावनी। सलीम घर भाग गया, मगर अगले दिन वह दोबारा उसी कब्रिस्तान गया। शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन इस बार वह मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू करके बैठा। जैसे ही रात ढली फिर वही आवाजें, और इस बार किसी के चिल्लाने की, मत मारो, सांप है, आग है, मुझे माफ कर दो। सलीम की हिम्मत टूट गई। वह भागा, गिरा, जमीन पर लोटा और रोते रोते घर पहुंचा। जिंदगी बदल गई। उस दिन के बाद सलीम बदल गया। अब वह नमाज कभी नहीं छोड़ता, हर बात में संयम रखता और सबसे कहता, मैंने वो आवाजें सुनी हैं जो अल्लाह ने तुमसे छिपाई हैं। अगर तुमने सुन ली तो जी ना भूल।